भारत का मतलब गांव है, ठीक है। और गांव नहीं तो भारत में भारत नहीं, ये लिख लेना है बात को। पंचायत व्यवस्था जो है ओके ये गांव को जुडिशियली में लाने का एक व्यवस्था है। ओके। तो क्या ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग है या सेम? ये सेम डे न्याय मिल गया, सेम डे चर्चा हो गई, सेम डे फैसला हो गया। अब वहाँ जो जिंदगी निकल जाती है, दो तीन पीढ़ी निकल जाती है, जो आज की न्याय व्यवस्था है। छोटे छोटे केस सॉल्व नहीं हो रहे, छोटे मतलब झगड़े के केस सॉल्व नहीं कर पा रही हो। मैं जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई केस था और वो मेरे पक्ष में नहीं आया, और तो मैं जाके फिर उसे पंचायत में या फिर मतलब जैसे आजकल पुलिस वाली सब कानून है उसमें चैलेंज कर सकता हूँ। तो इसमें असर पड़ेगा उस चीज़ का या नहीं पड़ेगा? जैसे ही देश में गांव आधारित व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, 1 रुपया भी न्याय व्यवस्था में नहीं जाएगा, 1 रुपया चिकित्सा व्यवस्था में नहीं जाएगा, 1 रुपया शिक्षा पे नहीं जाएगा, 1 भी रुपया खेती में नहीं जाएगा, 1 भी रुपया धर्म पे नहीं जाएगा। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें धन हर किसी को बनाने का या फिर उगाने का अधिकार था, मतलब सब कुछ खुद किसान के हाथ में ये था कि आप धन पैदा करिए, सब कुछ और आप अपना कर्जा उतार दीजिए। लेकिन जब से करेंसी वाली चीजें आई तो करेंसी छापने का अधिकार किसके पास है? एक ही संस्था के पास है, वो है आरबीआई। बेईमान इस बैंक नोट ने बेईमान बनाया उसको, भ्रष्टाचारी बनाया उसको, लुटेरा बताया उसको। जो ज्ञानवान व्यक्ति था, जो शिक्षा देता था, उसने अपनी शिक्षा को बेचा पैसे के लिए। लोहार ने अपना लोहा बेचा पैसे के लिए, किसान ने अपना अनाज बेचा पैसे के लिए। अब जब ये सारी चीजें धन बिकने लगा तो फिर पैसे के लिए ईमान भी बिकना शुरू हो गया। मैंने गांव के बारे में कुछ लिख रखा है, वो मैं जरूर। ये कविता है, छंद है या क्या चीज है? ये मेरे भाव है। ओके प्लीज। अपने लिए मुझे बचाओ, मेरा अस्तित्व बचाओ, अपने को बचाओ, अपना अस्तित्व बचाओ। तो मुझको जो शिक्षा मिली स्कूल से, वो मेरे गांव के बारे में नहीं मिली। मुझको मेरे बारे में नहीं बताया गया, मेरे गांव के बारे में नहीं बताया गया, मेरे परिवार के बारे में नहीं बताया गया, मेरे गांव की जमीन के बारे में नहीं बताया। ना ऐतिहासिक ना भौगोलिक। एक भी नेता किसी भी पार्टी का वो गांव का नहीं है। जो पैसा देता है, जो फंड चुनाव लड़ने के लिए फंड देता है, ईवीएम देता है। प्रधान महिला है, लेकिन चला कौन रहा है पूरे गांव को? या तो उसका पति चला रहा होगा या उसका बेटा चला रहा होगा। अब लोगों को पता है कि प्रधान नहीं है, लोगों को ही पता है, लेकिन समाधान उससे ही चाह रहे हैं। उसका ये है कि जब तक जनता अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेगी, मतलब चुनाव लड़ाने के लिए अपना व्यक्ति नहीं लाएगी। जो सोशल मीडिया है, क्या वो गांव के लिए सही है? गांव उससे जागरूक हो रहा है या फिर उससे और पीछे जा रहा है? सेक्रेटरी बाहर का, जो पंचायत सेक्रेटरी है, लेखपाल बाहर का, मास्टर बाहर के, कानूगो बाहर का, नायब तहसीलदार बाहर के, ये सब बाहर के, तहसीलदार बाहर के, एसडीएम यही बाहर के, पुलिस डीएम, ये पुलिस वाले तक बाहर के रहते हैं, एमएलए बाहर के, एमपी यही बाहर के, प्रमुख। इनकी क्या ठेकेदारी है भाई हमारे गाँव को विकास करें? इसीलिए विकास नहीं है भाई गाँव में। अब समझ में आ गया मुझे। दिल्ली और मुंबई की एसी कमरों में बैठकर या फिर एसी ऑफिस में बैठकर कितनी ही देश पे चर्चा कर लो, लेकिन देश की सत्ता चलती है गांव से, या फिर चलती थी। और आज वही गांव धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं, लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, यही जानने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं वीरेंद्र सिसोदिया, जो कि जेएसएम के कार्यकर्ता और समाज सेवक हैं। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। ठीक है, मेरा पहला जो सवाल है वो यही है। एक्चुअली मैं भी समझना चाहता हूँ कि मतलब जितने भी सवाल मैं आज आपसे पूछने वाला हूँ, इसमें ना मेरी को भी समझाना है आपको कि भाई ये चीज़ें कैसे गड़बड़ा रही हैं और कैसे गड़बड़ाई हैं आज तक। और पहला सवाल ये है कि ग्राम पंचायत होती क्या है और ये चलती कैसे है? देखो, जब भी हम इतिहास उठाते हैं ना, तो इतिहास में राजा, रजवाड़े और रियासतें, ये बात आती है जब भी। अब किसी इतिहास उठा लो, हाँ आती है, लेकिन कहीं उस समय भी, चाहे अकबर महाराणा प्रताप का युद्ध हो या किसी और का युद्ध हो, महाभारत हो, रामायण हो, ये सब का आता है। ये जो जिक्र आता है, तो इतिहास जो लिखा जाता है वो राजाओं के लिखे जाते हैं। लेकिन क्या हर राजा के समय में प्रजा तो रही होगी? जाहिर सी बात है।
है? प्रजा तो रही होगी। प्रजा तो रही होगी ना। तो प्रजा कहाँ थी? गांव। ओके, भारत का मतलब गांव है, ठीक है। और गांव नहीं तो भारत नहीं। भारत नहीं, ये लिख लेना है बात को। ठीक है। ठीक है। गांव कानूनी आधार पर वो नॉन जुडिशियली में आता है। ओके, शहर वो जुडिशियली में आते हैं। ठीक है। नगर निगम, नगर पालिकाएं, वो सब जुडिशियली जुडिशियल में में आते आते हैं वो हैं। सब। उन पर भारत का कानून लागू होता है। ठीक है। मतलब जो सरकारें चल रही हैं, संविधान उन पर लागू होता है। लागू होता, गांव पर संविधान लागू नहीं होता। संविधान कानून लागू नहीं होता है। मतलब ये संविधान में ही लिखा हुआ है। भारत का अपना, भारत के जो गांव है उसका अपना विधान है, अपना संविधान है, ओके, और वो है प्रकृति का संविधान। ओके। जो प्रकृति के नियम है वो गांव के नियम है। वो गांव के नियम है। ठीक, खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, ठीक। जल जंगल जमीन और जानवर आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ठीक है। और शिक्षा अपनी, स्वास्थ्य अपना, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय अपना, खेती अपनी, और अर्थव्यवस्था राजनीति अपनी, और धर्म अपना। ये हर गांव का अपना था। ओके, इसे गांव के, ये अभी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समय पहले की बात कर रहे हैं, या आज भी ये अभी भी यही, ओके, अभी भी ये मौजूद है। मतलब संविधान में दर्ज है। ओके, अब पंचायत, अब दो चीज हो गई। ठीक है। ये जो पंचायत है, पंचायत व्यवस्था जो है, ओके, ये गांव को जुडिशियली में लाने का एक व्यवस्था है। ओके, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। ओके, ये गांव को जुडिशरी में लेके जुडिशियली में लेकर आने का ये प्रयास है। ओके, अभी तक मतलब पूरी तरह जुड़ा नहीं है, पूरी लेकिन तरह जुड़ा नहीं है, प्रयास है। हाँ। ठीक है। तो अंग्रेजों 1947 तक गांव जुडिशियली में नहीं थे। ओके, उनके जाने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो चला रहे हैं शासन व्यवस्था को जुडिशियली के आधार पर, वो इनको भी जुडिशियली में लेने का उनका पूरी ताकत लगा रखी है। ओके, अब एक सवाल और मतलब आता है। इन पर भी हमारे नियम कानून लागू हो जाए। ठीक है, ये है। ठीक है। अब एक और सवाल आता है, एक और शब्द है जो यूज होता है बहुत ज्यादा, ग्राम सभा। तो क्या ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग है या सेम ही होती है? ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। अब जमीन और आसमान का अंतर है इसमें। जय समझाइए जरा। ग्राम सभा जो जिस गांव की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन जुडिशियली, ओके, तो ग्राम सभा नॉन जुडिशियली में आती है। ओके, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। ग्राम सभा आज भी है, ओके, वो आज भी है। ग्राम पंचायत जुडिशियली के अंदर आती है, वो इनके अंदर काम करती है, सरकार की। जो वर्तमान शासन प्रशासन व्यवस्था है इसके अंदर काम करती है। ठीक है। लेकिन ग्राम सभा इनके अंडर नहीं आती है। ओके, ग्राम सभा का कभी चुनाव नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। ग्राम सभा का जो 18 साल का बंद हो गया है और वो वोट हो गई है उसकी, ओके, वो ग्राम सभा का मेंबर है, परमानेंट। तो फिर इसका मतलब सरपंच और प्रधान भी अलग होते होंगे? मतलब जिनको हम आज तक, मतलब मैं जिस प्रधान को सरपंच मानते हुए आया हूँ, एक्चुअली क्या था कि मेरे को ना, मतलब ये समझने में बहुत दिक्कत थी। बताओ, जैसे मैंने जब पढ़ा था कि सरपंच होता है, 5 पंच होते हैं, सभा लगी हुई है, वहाँ फैसला हो रहा है 5 पंचों की सहमति से, तो ये एक अलग प्रक्रिया है। ये मैंने अपने आंखों के सामने कभी देखी नहीं, हमने देखी है। क्योंकि मैं अपने प्रधान को देख रहा हूँ, उसका कोई मतलब ही नहीं सब चीजों से। प्रधान तो जो वो व्यवस्था लाना चाहते हैं गांव में, उसको अनुपालन करने के लिए प्रधान है, वो प्रधान है। ठीक है। और ये सरपंच, पंच और ये सब नहीं, पंच सरपंच मैं बताता हूँ। कोई गांव की किसी भी समाज से जुड़ी हुई कोई परेशानी दिक्कत है, ठीक है, या किसी को न्याय चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे मान लो मुझे ही न्याय चाहिए, हाँ, या गांव किसी मुद्दे पर बैठ करके बात करना चाहता है, ठीक है, या मैं पर्सनली व्यक्तिगत मैं किसी से प्रभावित हूँ और और मुझे जो है वो ग्राम सभा में वो बात अपनी रखनी है, मुझे न्याय चाहिए, ठीक है, या मेरा गांव के प्रति कोई सुझाव है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्राम सभा की मीटिंग बुलाऊंगा। ओके। और ये जो प्रॉब्लम है गांव से ही होनी चाहिए, अगर गांव से बाहर से है तो फिर इसमें ग्राम सभा कोई काम नहीं करेगी। नहीं, ग्राम सभा कोई काम नहीं करेगी, ठीक है, गांव के अंदर ही होनी चाहिए, अंदर की समस्याओं की बात कर रहे हैं। ओके, डन, समझ गया मैं। तो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई, तो उसमें मीटिंग में जो ग्राम सभा की मीटिंग होगी, पंचायत होगी, उसमें 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति उसमें भाग लेने का स्वतंत्र है, भाग लेने के लिए ले सकता है, इसमें मतलब कोई रोक टोक नहीं है कि 18 साल के हो तो आ जाओ। अब ग्राम सभा की
जो पंचायत है, ग्राम सभा की मीटिंग जो है वो आउट हो गई। ओके, हाँ, बुला ली गई, इकट्ठे हो गए। ठीक है। अब उसमें पहली प्रक्रिया होगी कि भाई आज की जो ग्राम सभा की मीटिंग है उसका सरपंच तय होगा। वो सभा ही चुनेगी, सरपंच सभा चुनेगी उस दिन के लिए, केवल उस दिन के लिए। ओके, वो सरपंच तय करेगी अपना, ठीक है, कि आज के हमारे ये सरपंच रहेंगे और सर्वसम्मति से चुना जाएगा, और पंचों को भी वही सभा चुनेगी, और वही सभा पंचों को चुनेगी। ठीक है। या वो जो सरपंच चुना गया है वो उन ग्राम सभा में से अपने लिए सहायक के लिए अपने पंच निकालेगा। ठीक है, वो भी निकाल सकता है और ग्राम सभा भी दे सकती है। और इन दोनों मतभेद हो गए तो अब किसमें, जैसे कि पंच बोलेगा कि मुझे वो बंदा चाहिए अपने, मैं बता रहा हूँ उसका। अब पंच हो गए, सरपंच हो गए, ठीक है। अब वो बैठ गए। अब वहां जिसका मुद्दा है, जिसका विषय है, वो अपना विषय रखेगा कि जी मेरी ये समस्या है या गांव के हित में मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, इस पे आज विचार होगा, मंथन होगा। एक हो, दो हो या 10 आदमियों के विचार हो, वो अपने अपने विचार देंगे। अब उस पर एक आदमी ने विचार रख दिया, अपना मुद्दा रख दिया। अब उस मुद्दे पर ग्राम सभा में जो लोग बैठे हैं वो अपना अपना मत देंगे। ओके, सरपंच और सरपंच उनको सुनेंगे, ठीक है, सबको एक एक करके मतलब 500 लोग बैठे तो 500 के 500 जो भी राय देना चाहे उस विषय में राय देना चाहे, जो भी राय देना चाहेगा, कि वो मान लो किसी ने राय दे दी, उससे 100 आदमी हो जो बैठे हैं वो पहले से सहमत है, तो उन्होंने कर दिया जी हम सहमत है, कोई बात नहीं है। अब ये थोड़ा ही है कि मेरी ये राय है तुम भी उसी राय को दे रहे हो, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अब सबके विचार मंथन लेकर के, सबकी सुन करके, अब वो 4 तो पंच हैं और एक सरपंच है। अब वो विचार करेंगे उस पर। ओके, वो भी करेंगे, वो भी मंथन करेंगे, तब जाके कोई फैसला। अगर उनमें सर्वसम्मति से सहमति बन जाती है तो ठीक है, उसको लेकर के कोई बात नहीं, तो हो गया। उसकी घोषणा करेगा सरपंच। तो सरपंच उस टाइम वो परमात्मा की जगह बैठा है। ओके, उसने जो बोल दिया वो फाइनल है, वो फाइनल है। चूंकि चुना इसलिए उसको, वो अब परमात्मा की तरह चुन दिया गया है, तो वो निर्णय, उसका निर्णय परमात्मा का निर्णय है। ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहती होगी। हाँ, गजब है। मैंने तो अपनी आंखों से कभी देखी नहीं। हाँ, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, अगर मतलब इस तरीके से पूरी सभा बैठी हुई है, वो पूरा वो देख रही है, लोगों की बात सुनी जा रही है, इतना मतलब कोर्ट में भी नहीं सुना जाता, इतना तो कोर्ट में भी नहीं हो रहा है। कोर्ट में तो, क्योंकि कोर्ट में तो अगर माँ बाप की भी अगर किसी को सुननी होगी तो पहले फाइल जमा करो और उसके बाद जो है भाई आप अपनी आके दे सकते हो। अब ये सेम डे न्याय मिल गया, सेम डे चर्चा हो गई, सेम डे फैसला हो गया। अब वहाँ जो जिंदगी निकल जाती है, 2-2 3-3 पीढ़ी निकल जाती है, जो आज की न्याय व्यवस्था। छोटे-छोटे केस सॉल्व नहीं हो रहे हैं, छोटे-छोटे मतलब झगड़े के केस सॉल्व नहीं कर पा रही है, और यहाँ पे एक दिन में सब हो जाए, एक दिन में सब निर्णय दे दिया उसने, और वो निर्णय फाइनल है, क्योंकि वो प्राकृतिक, वो नॉन जुडिशियली है। ओके, तो उसे मतलब मैं जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई केस था और वो मेरे पक्ष में नहीं आया, और तो मैं जाके फिर उसे पंचायत में या फिर मतलब जैसे आजकल पुलिस ये सब कानून है उसमें चैलेंज कर सकता हूँ, तो इसमें असर पड़ेगा उस चीज़ का या नहीं पड़ेगा? पहली बात तो ग्राम सभा गांव आधारित व्यवस्था है, प्राकृतिक संचय, तो तुम जाने का कोई मतलब नहीं है, न्याय ऐसा मिलेगा। ओके, अब जाओगे ही नहीं। ठीक है, मतलब फिर भी चला गया मैं। नहीं, ये तो व्यवस्था थोपी गई है ना हम पर, ये व्यवस्था भारत की थोड़ी है, ये तो फिर अंग्रेजों की व्यवस्था है, तो वही व्यवस्था है, फिर वहीं जाके फंस गए। ये तो चाहते ही हैं, फिर तो ये चाहते ही हैं कि तुम फिर 20 साल 30 साल अपना करते रहो या फिर पैसा लेके आप, ये तो चाहते ही हैं। देखो सॉल्व तो वैसे भी होगा। हाँ। तो ग्राम सभा में आपको फ्री में और तसल्ली पूर्वक और एक ही दिन में मतलब वो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही आप इस व्यवस्था से निकल के बाहर वाली व्यवस्था पे आते हो और उस वाली व्यवस्था में आपको पैसा भी खर्च होगा। जैसे ही देश में गांव आधारित व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, 1 रुपया भी न्याय व्यवस्था में नहीं जाएगा, 1 रुपया चिकित्सा व्यवस्था में नहीं जाएगा, 1 रुपया शिक्षा पे नहीं जाएगा, 1 भी रुपया खेती में नहीं जाएगा, 1 भी रुपया धर्म पे नहीं जाएगा। बताइए, 1 रुपया गांव से बाहर नहीं जाएगा, सारी व्यवस्थाएं गांव में हो जाएगी। और हर गांव के पास कैपेबिलिटी है, क्यों? अच्छा, इसमें एक और चीज आती है, गांव का विवाद होगा तो कहाँ जाएगा? मतलब किसी गांव वाले से विवाद होगा तो कहाँ जाएगा? न्याय पंचायत है। ओके, फिर न्याय पंचायत, उसमें 5-7 गांव मिलकर के ओके एक होती है, तो फिर अरे परगना इसलिए तो था। ओके,
मतलब कि अगर मतलब गांव गांव का विवाद है तो 5 गांव 6 गांव बैठ के उसी प्रोसेस में। हाँ, बताइए। अरे मैं बता रहा हूँ, गांव की ऐसी व्यवस्था थी, 18 जातियां गांव में होती थी। 18 जाति का मतलब ज्ञाति, ओके 18 तरह के ज्ञान रखने वाले लोग गांव में होते थे। ठीक है। उसमें से अगर 17 रह गए किसी गांव में, और किसी गांव में एक ही ज्ञान के, उसी ज्ञान के 2 परिवार है, ठीक है। तो फिर इस गांव के लोग, जिसमें उस ज्ञान का व्यक्ति नहीं है, परिवार नहीं है, ओके वो पड़ोसी गांव में जाता था, ओके। और पंचायत, वहां ग्राम सभा की मीटिंग होती थी, ओहो। और वो उसमें करते थे कि भाई इनके पक्ष के लोग भी मिले। ये ज्ञाति हमारे यहाँ नहीं है, इस ज्ञाति का परिवार हमारे यहाँ नहीं है, जो इस ज्ञान हो, ये टेक्नोलॉजी हो, तो इसे एक परिवार, आपके में 2 है तो एक परिवार हमें दे दो। क्या तो गाजे बाजे नगाड़े के साथ उसे लाते थे, अपने गांव में बसाते थे, जगह देते थे, सब कुछ उसको करते थे व्यवस्था। इतनी शानदार व्यवस्था। इतनी व्यवस्था थी, सारी तकनीक, सारी और आज टेक्नोलॉजी। के टाइम पे तो आप गांव ये से- रोकना था किसी को। गांव से 1 रुपया भी अच्छा, बाहर एक नहीं और जाता चीज था। है इसी चीज में, एक मेरा ये सवाल है कि आपने कई सारी कार्रवाई देखी होंगी ग्राम सभा की, एक कोई ऐसा कभी रहा हो जिससे आपको परेशानी या फिर जिससे आपको हैरानी रही हो कि अरे ये कैसा फैसला आ गया, मतलब कुछ ऐसा रहा हो कभी, कभी तो कुछ ना कुछ तो घटा ही होगा ऐसा कि जिससे आप सहमत ना हुए हो या फिर सहमत भी हुए हो, मतलब एक कार्रवाई की चर्चा बताइए मुझे कि ये कार्रवाई थी ग्राम सभा की ग्राम सभा की, अगर आपने देखी है तो। मैंने वो देखी है, जब भारत का गांव ये मतलब अर्थ आधारित, जैसे हमारे यहाँ जो व्यवस्था चलती थी वो एक तो ज्ञान आधारित, एक वस्तु आधारित, मतलब संपत्ति, धन, ठीक है, धन आधारित चलती थी। ठीक है, तो मैं समझ में आता है। लेकिन जैसे ही ये करेंसी घुसी है, इसने सब मामला बिगाड़ दिया है। बैंक नोट घुसा है, मतलब वस्तु जो है वो जब पैसे से मिलनी शुरू हुई है, जब से लेन मामला देन, बिगड़ गया है इसका। तब से जो है वो इतना मतलब डिस्टर्ब हो गया है। पहले जो लगान भी देते थे तो अनाज में देते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई गांव में बिकता कुछ नहीं था, ये बात नोट करना विशेष रूप से, सीधा गांव में कोई भी बिकता नहीं था आपस में। जरूरत से ज्यादा जो उत्पादन होता था वो गांव से, गांव का व्यापारी उसको लेकर के वो जाता था मार्केट में, और वहां से क्या लाता था, जो सोना और चांदी ये लेकर आता था। ये नोट नहीं लाता था, आरबीआई का नोट ये नहीं लाता था, वचन पत्र नहीं लाता था, वो सोना और चांदी लेकर आता था। तो गांव में ये नहीं चलता था। तो गांव में क्या होता था, सभा भाई, सभा है, ग्राम सभा की बात कर रहा हूं मैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई अब हम लगान जो लेंगे वो अनाज में नहीं लेंगे, धन में नहीं लेंगे, ओके, वो करेंसी में लेंगे, मतलब रुपए में लेंगे। और जब रुपए में लेना शुरू किया तो फिर गांव की मजबूरी ये हो गई कि उनको धन अपना वो कन्वर्ट करना पड़ा रुपए में, क्योंकि रुपए में देना। हाँ, नहीं हमारे यहाँ सब मेहनत के बदले, काम के बदले, धन के बदले धन चलता था। मक्का ले, गेहूं ले लिया, ज्वार दही बाजरा ले लिया, बढ़ी ने काम किया 6 महीने का, उसका अनाज चला गया, पशुओं को चारा चला गया, इसमें एक धोबी और ने चीज काम किया, उसने काम किया। सबसे जरूरी है समझने वाली, वो ये है कि पहले की जो व्यवस्था थी उसमें धन हर किसी को बनाने का या फिर उगाने का अधिकार था, है ना भाई। जैसे मैं किसान हूँ तो मैं गेहूं उगा सकता हूँ, वो धन है। मैं चावल उगा सकता हूँ, उससे अपना कर्जा उतार सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सब कुछ, खुद किसान के हाथ में ये था कि आप धन पैदा करिए, सब कुछ और आप अपना कर्जा उतार दीजिए। लेकिन जब से करेंसी वाली चीजें आई तो करेंसी छापने का अधिकार किसके पास है? केवल एक ही संस्था के पास है, वो है आरबीआई। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब कोई कर्ज ले लेता है तो क्योंकि वो धन उगा नहीं पाएगा, आपको तो अपना ही धन चाहिए, जो करेंसी चाहिए आपको तो अपनी चाहिए। देखो जब तक यहाँ पे आदमी कर्जे में फंस जाता है। जब तक ग्राम सभा थी, ये गांव थे, हस्तक्षेप नहीं था, तो गांव का आदमी इतना ईमानदार, इतना सरल, इतना सहयोगी और इतना स्वच्छ पवित्र दिल से और दिमाग से बिल्कुल स्वतंत्र, इतना जबरदस्त था। लेकिन जैसे ही करेंसी आई है, मतलब ये बैंक नोट जो आया है, इस बैंक नोट ने बेईमान बनाया उसको,
चोर भ्रष्टाचारी बनाया उसको, चोर। लुटेरा बताया उसको, मतलब उसकी पवित्रता को तहस नहस कर दिया। बिल्कुल। क्योंकि जब हमको लगान, फीस, बच्चों की दवाई, वो सबके लिए जब पैसा देना पड़ेगा तो महत्व क्या हो गया? पैसा। तो पैसे के लिए क्या हुआ? जो ज्ञानवान व्यक्ति था, जो शिक्षा देता था, उसने अपनी शिक्षा को बेचा ओके। पैसे के लिए। पैसे के लिए। लोहार ने अपना लोहा बेचा पैसे के लिए। जो मेहनत कश है उसने अपनी मेहनत बेची पैसे के लिए। किसान ने अपना अनाज बेचा पैसे के लिए। अब जब ये सारी चीजें धन बिकने लगा तो फिर पैसे के लिए ईमान भी बिकना शुरू हो गया। ये आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है कि ईमान बिका है तो सिर्फ पैसे के लिए और किसी चीज के लिए नहीं बिका। अरे और आप ये समझिए कि मतलब ये दुर्भाग्य बोलूं मैं या फिर यहाँ व्यवस्था का मतलब ये नाश पीटना बोलूं या जो भी आप कहें, मतलब जो शरीर को जरूरत है जिस चीज की, जैसे हमें पानी की जरूरत है, हमें हवा की जरूरत है, हमें खाने की जरूरत है। खाना किसान उगा के दे रहा है, गरीब है, हवा फ्री में मिल रही है और पानी हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन अब उसको बोतल में बेच जा रहा है। पांचों तत्व फ्री। हाँ, अब ये सोचो जो शरीर को जिसकी आवश्यकता है वो सब हमें मिल रहा है, लेकिन अमीर कौन है? जो सिगरेट बना रहा है, जो दारू बना रहा है, जो विमानों में उड़ा रहा है, वो सब अमीर बन के बैठे हुए हैं। अब मेरे और जो अनाज उगा रहा है, सबसे मेन चीज जो अनाज उगा रहा है, वो बेचारा भूखमरी में मरे जा रहा है, वो लोन कर्जे में डूब रहा है। एक चीज बहुत अच्छी मेरे ध्यान पर आ गई। मैंने गांव के बारे में कुछ लिख रखा है कि गांव क्या था, क्या हो गया है। ओके। तो मैं इस वीडियो, ये बहुत बढ़िया उड़ाया, मेरे ध्यान पे भी आ गई, वो मैं जरूर। ये कविता है, छंद है या क्या चीज है? ये मेरे भाव है। ओके, प्लीज। देखिए, जो भी दर्शक हैं या जहां भी ये वीडियो मेरी जाएगी, वो मुझको, मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है, लेकिन इस वक्त जो मैं बोलने जा रहा हूं वो मैं नहीं बोल रहा। आप जिस भी गांव से कभी रहे हों या गांव में रह रहे हों या गांव को छोड़ आए हों, आप उस गांव पर अपने को, जहां आपका जन्म हुआ जिस गांव में, उसको अपने माइंड में, मतलब उसको इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आपका, जिस गांव में आपने जन्म लिया है, जहां आपने टट्टी पेशाब किया, पढ़े लिखे, खेले कूदे, मैं आपका वो गांव बोल रहा हूं। ओके, ठीक है? मैं आपका अपना गांव बोल रहा हूं। वही गांव जिसकी गोद में तुमने पहली बार मिट्टी सूंघी थी, जिसके आंगन में तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहली बार लोरी सुनाई थी, जिसके खेतों में तुम्हारे बाप दादाओं ने हल चलाया और पसीना बहाया था, जिसके तालाब में तुमने पहली बार कागज की नाव तैराई थी, और जिसके नीम के पेड़ तले तुमने अपने यार दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेला था। आज वही गांव मैं रो रहा हूं। मेरी आंखों से आंसू नहीं, खून की बूंदें गिर रही हैं। हर बूंद एक किसान की आत्महत्या है, हर बूंद एक जवान का पलायन है, हर बूंद एक बहन बेटी की चीख है जो कर्ज के बोझ तले दबी जा रही है। हर बूंद एक मां का कलेजा है जो अपने बेटे की लाश देखकर भी चुप है। मैं वही गांव हूं जहां कभी 18 जातियां, 36 बिरादरियां एक साथ बैठकर हंसती बोलती थीं, जहां शाम ढलते ही चौपाल पर बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, जहां नियमित ध्यान, यज्ञ और सामूहिक सत्संग होते थे, और बच्चे चांदनी रातों में लुका छिपी खेलते थे, जहां गाय, बैल, कबूतर, मोर, कुत्ता, बिल्ली आदि सब एक परिवार की तरह रहते थे। जल, जंगल, जमीन, जानवर सब मेरे थे, सब तुम्हारे थे। सच्चा गांव वह है जो पूर्ण स्वावलंबी हो, जहां 18 जातियां और 36 बिरादरियां भाई बहन की तरह मिलजुल कर रहती हों, महिलाएं 64 कलाओं से सुशोभित हों और पुरुष 72 कलाओं से संपन्न हों। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म सब निःशुल्क और सबके लिए उपलब्ध हों, बिना किसी भेदभाव और बिना किसी लूटपाट के। यह सब भाईचारे की मजबूत नींव पर टिका था।
परमात्मा और प्रकृति ने मुझे जल, जंगल, जमीन और जानवर दिए, यही मेरी अर्थव्यवस्था का मूल आधार थे। इसी की बदौलत मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर रहा। मेरी गोद में केवल मनुष्य ही नहीं, हर पशु, पक्षी, जीव जंतु भी समर्पित भाव से एक दूसरे के पूरक बनकर रहते थे। स्वस्थ, संपन्न, सुरक्षित, निर्भय, निडर, स्वाभिमान और आपसी प्रेम से भरे हुए रहते थे। मेरे विज्ञान और तकनीकी की बदौलत ही भारत की खेती, खेती से उद्योग, उद्योग से बाजार, बाजार से व्यापार जो पूरी दुनिया में फैला, उसके मूल में मैं ही था। मेरी ही बदौलत भारत ने दिव्यता और भव्यता हासिल कर विश्व में ख्याति प्राप्त की और विश्व गुरु का स्थान प्राप्त किया। कितना सुंदर था वह दौर जब हवा में भाईचारे की महक थी और हर दिल में गांव की मिट्टी का प्यार भरा हुआ था। लेकिन आज मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत बीमार और टूटा हुआ हूं। चारों तरफ फैलता, उड़ता, गूंजता प्रदूषण, टूटता भाईचारा, उजड़ती बिरादरियां, समाप्त होती कलाएं, पलायन करते लोग, भटकता युवा, कर्ज में डूबा किसान, विलुप्त होते पशु और पक्षी, जल, जंगल, जमीन और जानवरों पर क्रूर पूंजीवाद का कब्जा, सुविधा, आधुनिकता और दिखावे के नाम पर परावलंबी और गुलाम होता मेरा समाज, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म के नाम पर टूटते, बंटते, लुटते और आत्महत्या करते मेरे परिवार, मेरे बच्चे रिश्तों और मानवीय मूल्यों से अधिक निर्जीव वस्तुओं को महत्व देकर अपनी आंतरिक संवेदना को खोते जा रहे हैं। यह सब हमारे साथ हो रहे गहरे षड्यंत्रों का ही दुष्परिणाम है, जिस कारण हम आज अलग अलग और कमजोर होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, चाहे तुम गांव में रहते हो या शहरों में विस्थापित हो गए हो, मेरा अस्तित्व तुमसे है, मेरी पहचान तुमसे है। तुम मुझे ग्राम देवता, ग्राम खेड़ा, ग्राम कबीला बोलते हो। हमारा संबंध पेड़ों की जड़ों और धरती जितना गहरा है। अपनी जड़ों को ढीला मत होने दो। मैं आज भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को तैयार हूं, बशर्ते तुम भी मेरे साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो। जैसा कि लॉकडाउन के समय मैंने बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी गोद में जगह दी और गले लगाया था, इसलिए जरूरी है कि हम सब स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े और जवान भाईचारे के साथ मिलकर बैठें, संवाद और बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करें, जिसमें सबका हित निहित हो। व्यक्तिगत वाद विवाद और हानि लाभ से ऊपर उठकर मेरी इस पीड़ा का समाधान करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मिलकर हमारी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं और अपना खोया गौरव वापस पा सकते हैं। मेरा यकीन करो, मैं भारत से नहीं, मेरा यकीन करो, मैं भारत से नहीं, भारत मुझसे है और मैं आपसे हूं। इसलिए इसके लिए तुम आपसी संपर्क बढ़ाओ, संवाद शुरू करो। हर रविवार को चौपाल पर मिलो, हर महीने गांव सभा की बैठक करो, विस्थापित भाइयों से संपर्क करो, संपर्क जोड़ो उनसे। सोशल मीडिया या फोन पर ग्रुप बनाओ, नाम रखो हमारा गांव बचाओ अभियान। जल, जंगल, जमीन और जानवरों को बचाओ, कलाओं को जीवित रखो, भाईचारे को और मजबूत करो। तुम्हारी तरफ आशा और उम्मीद भरी नजरों से देखता तुम्हारा ही अपना गांव। क्या हुआ, क्या हुआ? दर्द तो है, ये दर्द है। कहीं को भी गुजरते हैं मेरे गांव में, जिस गांव से, जिस खेती से गांव की 18 जातियां
36 की 36 बिरादरियां, हम्म जिनके पास जमीन थी वो भी, जिनके पास जमीन नहीं थी वो भी, भूमिहीन, उनको भूमिहीन किसान बोलते हैं, ओके वो सारे के सारे भूमि से पलते थे। हम्म रहीम ने कहा गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गाय धन, हम्म हाथी, गज माने हाथी धन, हाँ। वाज माने घोड़ा धन, घोड़ा धन, और रत्नों की खान हमारी भूमि। भूमि, जल कहाँ निकलता है? भूमि में, भूमि में। अन्न कहाँ पैदा होता है? भूमि में, फल सारे, भूमि में, सारे अनाज, भूमि, कोयला, भूमि, तांबा, हीरा, मोती, जवाहरात, इस्पात, तांबे, सारे खनिज पदार्थ, भूमि में, सब वो भूमि किस पे है? किसानों पे, वो हम किसान कर्ज में है। और किसान ही कर्ज तो हम कर्ज में है। जिसके पास न गाय है, न भैंस है, न हाथी है, न घोड़ा है, न रत्नों की खान भूमि है, न भूमि। वो कर्ज दे रहा है हमको। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मतलब जो चीजें शरीर को नुकसान दे रही हैं और उन्हीं चीजों को बना के वो लोग जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज वो गांव रो रहा है अपने लिए, मुझे बचाओ, मेरा अस्तित्व बचाओ, अपने को बचाओ, अपना अस्तित्व बचाओ, वरना सब कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। उनके कंट्रोल आएगा। देखो कब आएगा? मतलब मैं भी अगर किसी इस तरह की बातें करता हूँ कि देखो गांव बेहतर है, शहर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, और ये सब चीजें हैं, शहर में है क्या, पॉल्यूशन है, ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं उसको बताता हूँ। तो लोगों को कब समझ में आएगा? देखो, अब जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो जन्म लेकर के आए हैं, अभी चलना सीखा उन्होंने, क्या वो शराब पीनी सीख गए पेट से? नहीं। गाली देना सीख गए पेट से? नहीं। वो तो जो देख रहे हैं वही नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो उनको माहौल मिल रहा है वो सीख रहे हैं। वो तो मतलब वो ऐसे हैं कि उनको जो भी मिलेगा उसको सोख लेंगे, वो सोख लेंगे, जो मिलेगा उठाया मुंह में दे लिया, तो वो पेट से सीख के नहीं है। बिल्कुल। इसी तरह ये पिछली एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी से जो जन्म लेकर के बच्चा आया वो हमने भेज दिया स्कूल, उसको वहां जो शिक्षा मिली, कोई भी मिली, ठीक है, लेकिन उसको जहां उसका जन्म हुआ, उसका, जैसे मेरा गांव है सपनावती, ये गांव है, ठीक है, तो मुझको जो शिक्षा मिली स्कूल से वो मेरे गांव के बारे में नहीं मिली, गांव से संबंधित कोई शिक्षा नहीं मिली मुझको। ओके, बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी किताब में है ही नहीं। मुझको पूरी दुनिया पढ़ा दी गई, पर ये गांव नहीं पढ़ाया, मुझको मेरा गांव नहीं पढ़ाया गया। जितना भी मुझे पढ़ाया गया, ये जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये मैंने अपने बुजुर्गों से लिया है। ओके, इस शिक्षा से नहीं लिया। फीस कहाँ दी? स्कूल में, वहां से मुझे कुछ मिला नहीं। मुझको मेरे बारे में नहीं बताया गया, मेरे गांव के बारे में नहीं बताया गया, मेरे परिवार के बारे में नहीं बताया गया, मेरे गांव की जमीन के बारे में नहीं बताया, ना ऐतिहासिक, ना भौगोलिक, ना ही सांस्कृतिक, ना ही क्या कला थी मेरे गांव में, कितनी जातियां थी, कितने लोग थे, कितने, कुछ नहीं पढ़ाया गया। सिंगल एक ये जो भी मैंने सीखा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बाबा, ताई, ताऊ या गांव के पूर्वज बुजुर्ग जो थे, उनसे मैंने सीखा, उनके अनुभव में शेयर कर रहा हूँ, ना कि मुझको जो पढ़ाया गया वो मैंने शेयर किया। ठीक है। अब जो बच्चा जन्म लिया जिसने, तो उसको जो माहौल मिल रहा है वो सीख रहा है। ठीक है। तो अब जो बड़े हो गए हैं लोग, जो जिनको आप कह रहे हो कि सुनते नहीं है, मानते नहीं है, समझते नहीं है, समझे माने क्या? जब भाई उनको जो मिला है, उनको बताइए गया 1947 में देश आजाद हो गया। जब हमारा बच्चा हमसे सवाल करता है, क्या हम झुंझलाते हैं? ओके, हम उसको बताते नहीं है, उसको संतुष्ट नहीं करते, या हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, सिखाते नहीं है, हम झुंझलाते हैं उस पर नहीं, तो वो पेट से तो नहीं सीख पाया। तो हमको जिस तरह बच्चों बार बार पूछता है, वैसे ही हम बार बार बताते हैं उसको, सवाल पे सवाल वो करता है। ओके ओके ओके, समझ वैसे ही हमको लोगों को भी समझाना, लोगों को बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जो तुमको सिखाया गया है वो तुम्हारे खिलाफ सिखाया गया है, ठीक है, तुम्हारे विरोध में सिखाया गया है। ठीक है। आज एक भी नेता किसी भी पार्टी का वो गांव का नहीं है। हाँ, और जो गांव का नहीं है वो भारत का नहीं है। एक और चीज है, ये अपने अपने इलाके से भी नहीं लड़ रहे हैं, अलग अलग खेल रहे हैं। अच्छा, आज पूरे भारत में जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है,
मतलब हम जो कह देते हैं ना हमारा प्रतिनिधि, अब नहीं, हमारा अब नहीं, प्रतिनिधि नहीं है कोई पूरे भारत में एक भी। अब नहीं। कैसे नहीं है? हम जो हमारा एक भ्रम है कि हम वोट देते हैं इसलिए हमारा प्रतिनिधि है। ओके, नहीं, टिकट किसने दिया उसको? पार्टी ने। पार्टी ने। तो पार्टी का कैंडिडेट है वो हमारा कैंडिडेट नहीं है। ओ, एक बीजेपी का है कैंडिडेट, ये तो एक कांग्रेस का है कैंडिडेट, एक सपा का है कैंडिडेट, एक बसपा का एक मान बसपा कैंडिडेट है, एक लोक दल का है, फलाने का है, एक डिमके का। उन्होंने टिकट दे करके भेजा। अब जनता के पास ऑप्शन ही नहीं है कि अब अपना भेजे कोई। वहां वो किन शर्तों पर लेकर आया टिकट, ये तो हमें पता ही नहीं। ये हमको पता नहीं है। और एक और अब चीज है, हमारे सामने तो केवल विकल्प है, इसको दे दो, हाँ। इसको दे दो, इसको दे दो। हमारा कोई नहीं है उनमें। हमारा कोई नहीं, जब वो हमारा नहीं है तो वो जवाब दे किसके प्रति है? अपनी अपनी पार्टी नहीं, जिसने टिकट दिया है हाँ, उसके प्रति जवाब दे। पार्टियों के प्रति। और वो किसके प्रति जवाब दे है? वो तो फिर अलग ही निकल वो जाता जो पैसा देता है, है, जो फंड चुनाव लड़ने के लिए फंड देता है, हाँ, ईवीएम देता है, शराब देता है, अन्य अन्य चीज देता है। गाँव पे आते हैं। एक और एक मतलब बहुत ही, आपने वो पंचायत सीरीज तो देखी होगी। बेसिकली क्या है कि आज भी गांव में ऐसा हिसाब है कि महिला सीट थी, महिला सरपंच बन गई, मतलब प्रधान महिला है, लेकिन चला कौन रहा है पूरे गांव को? या तो उसका पति चला रहा होगा या उसका बेटा चला रहा होगा। अब लोगों को पता है कि प्रधान नहीं है, लोगों को ही पता है, लेकिन समाधान उससे ही चाह रहे हैं, उसी के जाते हुए उसी के पास है, जाते भी उसी के पास है। मतलब कोई सवाल क्यों नहीं करता है? देखो ये जो वोट सिस्टम है ना, बड़ी दुर्भाग्य इस देश का है कि यहाँ मैं अगर अपने यहाँ खेती के लिए मजदूर रखूं, उसकी भी जांच पड़ताल करूंगा। बिहारी आ जाते हैं, बिहार के आ जाते हैं काम करने के लिए बेचारे वहाँ, तो उसको रखूंगा तो उसकी बहुत जांच पड़ताल करूंगा मैं। कहीं रात को कुछ उठा कर ना ले जाए, ये ना ले जाए, वो ना ले जाए। कोई प्राइवेट संस्था है, स्कूल मान लो, कोई पब्लिक स्कूल है, उसमें भी कोई चपरासी रखेगा, वो भी उसका जांच पड़ताल पूरी करेगा। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, नीति निर्धारित होती है संसद और विधानसभाओं में, और नीति निर्धारण करने वाले जो है उनकी कोई न योग्यता है, न उनकी जांच पड़ताल है, जांच पड़ताल है, और जांच पड़ताल कोई करता भी है तो उठवा दिए जाते हैं। तो उसके लिए उसका जो है, उसका ये है कि जब तक जनता अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेगी, मतलब चुनाव लड़ाने के लिए अपना व्यक्ति नहीं लाएगी। हाँ, अपना व्यक्ति बेसिकली कि वो ये नहीं कहेगी कि हमारा व्यक्ति है। अब वो सरकार ने एक बार तो ऐसा हो गया, एक गांव में उसमें 80 सीट कर दी। उस गांव में 80 था ही नहीं कोई, चुनाव ही नहीं हुए, बाद में हुए। बाद में कब? मतलब जब सीट चेंज हुई होगी, चुनाव हो गए, उसके बाद में अलग से चुनाव कराए उस गांव के। मतलब जब यही तो कराए होंगे ना कि मतलब एससी को फिर वापस, हाँ, वो फिर वो हटाए, उसको बदला गया। नाइस। तो मतलब इतना दुर्भाग्य है कि भाई जब गांव को पता है कि महिला है, हमारे महिलाएं जो है वो उतना निकलती बढ़ती नहीं बढ़ती हैं, तो फिर या उनको अनुभव नहीं है। हाँ, जाहिर सी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, अनुभव नहीं है उस बात का, उस क्षेत्र में काम नहीं किया उन्होंने। गांव की पॉलिटिक्स में, गांव की पॉलिटिक्स में कैसे करेगी? मान लो कि मैं किसी और, मतलब मैं शादी होती है, मैं किसी और गांव की लड़की को लेके आ रहा हूँ, अब वो इस गांव के बारे में जानती ही नहीं है। हाँ, अभी आपने देखा होगा SIR हो रही है, SIR हो रही है ना? हाँ, हो रही है। ये क्या है? मतलब गांव मेरे गांव की वोटर लिस्ट केंद्र सरकार बनाएगी, चुनाव आयोग बनाएगा? बताओ, मतलब क्यों, किस लिए कि और उल्टे नाम काटे जा रहे हैं लोगों के। मेरे गांव से वो ये मांग सकते हैं कि भाई आप अपने गांव की हमें वोटर लिस्ट दीजिए, हमको चुनाव कराने हैं। तो वोटर लिस्ट गांव तैयार करेगा। गांव के आदमी को पता है कि हर गांव का मूल निवासी है नहीं है, ये उसको पता है। गांव के आदमी को पता है। और तो जब गांव बना करके देगा वोटर लिस्ट, भाई हमारे गांव की ये वोटर लिस्ट है, ये हमारे गांव की जनसंख्या है, इतने स्त्री हैं, इतने पुरुष हैं, गांव बना के देगा। और जो गांव ने मोहर लगा के दे दी, वही वो को मान्य है। फिर ग्राम सभा तय करके देगी कि ये हमारे 18 साल को पार कर गए, ये हमारे वोटर हैं, इनकी जिम्मेदारी हमारी है, वो देगा उस वोटर लिस्ट को। और वो वोटर लिस्ट चूंकि ग्राम सभा ने दी है, वो माननी ही पड़ेगी। तो किसी के साथ चीटिंग नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। क्यों भागे फिर रहे हो भाई तुमने जो पढ़ाने के बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी है, उनको तुमने इन कामों पे लगा रखा है, और वो प्रेशर में आ गए, गांव अपने आप दे देगा। ठीक है, आप एक बात बताइए कि जो सोशल मीडिया है, क्या वो गांव के लिए सही है? गांव उससे जागरूक हो रहा है?
या फिर उससे और पीछे जा रहा है, उससे अफवाहें ज्यादा फैल रही? जो माहौल मिल रहा है अब, जब गांव आधारित व्यवस्था थी तो कोई गांव का एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसमें गांव की आस्था थी, जिसका सम्मान था, जिसमें नैतिकता थी, जिस व्यक्ति में नैतिकता थी, ईमानदारी थी, जुबान का पक्का था और समाज हित में काम करता था, समाज हित में, वो व्यक्ति कह देता था भाई हमको फला व्यक्ति को वोट सपोर्ट करनी है, ठीक है, उसकी मान ले। आज क्या हो रहा है, इस सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को पति, सोशल मीडिया के माध्यम से पति कहीं है, पत्नी कहीं है, बेटा कहीं है, बेटे की पुत्र वधू कहीं है, तो मतलब इसने इतना वो कर दिया है, मतलब तोड़ दिया है समाज को तोड़ने का काम ये कर रही है। मतलब गांव के लिए सही नहीं है। हाँ, गांव की क्या इसमें आती है, मतलब गांव के लोग आजकल चला रहे हैं सोशल मीडिया। हाँ, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब एक और आता है कि मतलब गांव के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ लेते हैं गांव में, चाहे वो गांव में पढ़ रहे हो चाहे बाहर पढ़ रहे हो, लेकिन नौकरी करने भग जाते हैं शहर में। वो ये सोचते ही नहीं कि गांव के लिए क्या करना चाहिए हमको। उसके लिए क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव ये है, सेक्रेटरी बाहर का, जो पंचायत सेक्रेटरी है, लेखपाल बाहर का, मास्टर बाहर के, कानूगो बाहर का, नायब तहसीलदार बाहर के, ये सब बाहर के, तहसीलदार बाहर के, एसडीएम यही बाहर के, पुलिस डीएम, ये पुलिस वाले तक बाहर के रहते हैं, एमएलए बाहर के, एमपी यही बाहर के, सब प्रमुख। इनकी क्या ठेकेदारी है भाई हमारे गांव को विकास करें? इसीलिए विकास नहीं है भाई गांव में। अब समझ में आ गया मेरे। भाई मेरा गांव, मैंने यहाँ जन्म लिया, थूका, भागा, सब काम किया, तो मैं ही तो कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। ये ऐसे इस पे ना मतलब ऐसे फिट कर लीजिए मेरे ख्याल से, जो मैं समझ गया एकदम से। मैं आपको दर्शक बता देता हूँ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का सब कुछ सहन कर लेती है, दूसरे का सहन नहीं करेगी, बच्चा चाहे बराबर के क्यों ना हो। ये जो अपने बच्चे का मल भी हाँ, अच्छा लगेगा, मूत्र भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। भाव तोड़ दिया ना हमारे, जो गांव से हमारा भाव था वो तोड़ दिया। अब दूसरे को अपना गांव अच्छा लगेगा, क्या करेगा वो गांव का। अब जो बाहर चले गए हैं उन्होंने देखा होगा, दिवाली जो होती है ना, दिवाली पे आते हैं वो। ठीक है, अब 2 सवाल और पूछूंगा आपसे मैं, ये लास्ट है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। पहला तो ये सवाल है कि क्या आपने कभी ऐसा प्रधान देखा है जिसने दबदबे या फिर दबंग जैसे कोई व्यक्ति एमएलए रहा हो, उससे लड़कर गांव के लिए काम किया हो? पहला तो मेरा ये सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल है यार, पंचायती राज में कोई कानून का बदलाव करना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? ये 2 सवाल है, इनके जवाब और दो आप, फिर चर्चा खत्म करते हैं। नहीं, मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राम सभा आधारित या गांव आधारित व्यवस्था चला है, वो तो पंचायती है ही नहीं। वो ये बेसिकली आप पंचायती राज में कुछ बदलाव नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि पंचायती राज ही खत्म हो जाए। हाँ, मतलब गांव आधारित व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था अपनी गांव की, ठीक है, और जो राजनीतिक व्यवस्था अपने गांव की, शिक्षा व्यवस्था अपने गांव की, चिकित्सा व्यवस्था अपने गांव की। तो बेसिकली अगर पंचायती राज ही नहीं रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का केंद्रीकरण हो गया, ठीक है। ये जो कौन सी शिक्षा बोलते हैं, एक तो यूपी बोर्ड है, एक सेंटर बोर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, सेंटर बोर्ड यहाँ विभिन्नता है, यहाँ तो हर किसी भारत में स्टेट का अपना बोर्ड है। हिमाचल के व्यक्ति को वही शिक्षा कैसे काम कर जाएगी जो राजस्थान को करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसका केंद्रीयकरण का क्या मतलब है? शिक्षा का कोई केंद्रीयकरण वो नहीं होना चाहिए, शिक्षा गांव आधारित होनी चाहिए। ओके, मतलब शिक्षा जितनी लोकल हो उतना बढ़िया। शिक्षा नहीं, सारी व्यवस्थाएं वो गांव आधारित। एक चंद्रशेखर ने कहा था, वो किसान को भाव देने के ऊपर, चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा था, उनसे कहा था कि आप तो किसान के बेटे हो, अब तो मूल्य लाभकारी दे दो किसान को। वो बोले लाभकारी कैसे दे देंगे? लाभकारी दे दिया तो फिर हमारे झंडे कौन उठाएगा, जय जयकार कौन करेगा हमारे? अच्छा, ये बोल दिया था। हाँ, क्या बात। नहीं, आप कह रहे हैं बात। ओके भाई, राजीव दीक्षित जी ने सीधा सवाल किया था, आप तो प्रधानमंत्री हो, आप तो किसान के बेटे हो। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये कर सकते हैं, बहुत आसान है, पर हम करना नहीं चाहते, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये सारी अगर इनके हाथ में पूरी वो चली गई, फायदा हो गया, फिर वो कौन करेगा? नहीं, ये आप कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा, सब व्यवस्था कह रही। मैं मुंह पे कह रहा हूँ तुम्हारे। जब तक ये सत्ता रहेगी, ये व्यवस्था रहेगी, व्यवस्था तब तक ये रहेगी, कोई नहीं। और ये बहुत गांव आधारित, गांव अपनी व्यवस्था अपने आप कर ले। अब जो सामान, अब चैलेंज ये है कि गांव अपने आप को खुद बचा ले तो बचा ले। हाँ,
नहीं, देश को भी गांव में बचाएगा। हाँ अभी भी बेसिकली वो हालांकि वो लुट चुका है गांव, हम्म, बिल्कुल पिट चुका है, टूट चुका है। हम्म, जहां कभी धन संपदा भरी होती थी, अब उस पे बैंकों का तगादा है। वो तो है। देखो मेरे ये जो लास्ट जो मैं बात कह रहा हूँ वो ये बात है कि ये सब जो परेशानियां जो आ गई हैं वो तो आ गई हैं। अब भी अगर अब गांव अपने आप को बचा ले तो बचा ले, मगर अब भी नहीं बचा पाया तो फिर ये पूरा देश ही खराब, मतलब पूरा देश ही नष्ट। हाँ, गांव खत्म, देश खत्म, भारत खत्म, भारत नहीं है फिर। ठीक है, ये बिल्कुल तो 100%। हमने आज मतलब मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में बहुत अंतर है। अगर इतना ही अंतर है तो फिर हम ग्राम पंचायत की मेरे ख्याल से भारत में कहीं जरूरत नहीं है। आप वापस से ग्राम सभा को लेकर आओ। इस पर आपका क्या विचार है, आपके क्या थॉट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये चर्चा आपको कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने लोगों में, आप जिनको समझाना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ें बेटर हैं, उनको वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।